नमस्कार, रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम पर आपका स्वागत है एक बार फिर से एक बेहद शानदार प्रोग्राम किताबें बोलती हैं। और किताबें बोलती हैं में मैं नवनीत आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज किताबें बोलती हैं में दिल की बात होगी, प्यार की बात होगी, प्रेम की बात होगी और बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सी जो बातचीत है वो हमारे साथ ज़रूर करेंगे। और जो जाने माने हमारे जो राइटर हैं आज विपुल कुलश्रेष्ठ जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो आपकी किताब है मेरी रचना दिल से, जो कि एक कविता संग्रह है जिसमें बहुत सारी बेहतरीन शानदार कविताएं हैं, पोइट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट आज हमारा होने वाला है। विपुल जी, आपका स्वागत है किताबें बोलती है में। नमस्कार जी, एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में मुझे आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आपकी जो कविता संग्रह है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा, बड़ा कैची सा नाम है मेरी रचना दिल से, कोई खास वजह इतना कैची नाम रखने की कि मेरी रचनाएं दिल से? दिल बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, देखिए क्रिएशन है, यानी रचना यानी क्रिएशन। और ये सारी कविताएं जो मेरा क्रिएशन है, और चूंकि ये सब प्यार के बारे में है, प्रेम के बारे में है, इसलिए ये जब तक के दिल से नहीं निकलेंगी तब तक आप लिख नहीं सकते जी। तो इसलिए मेरी रचना दिल से। तो दिल, जी हाँ, बहुत बड़ी बात होती है, जिसे हम कहते हैं शिद्दत से, कमिटमेंट के साथ आपको कोई काम करना है, दिल से करना है। और आपने रचनाएं लिखी हैं, दिल से लिखी हैं। इसका प्रेरणा स्रोत क्या? वैसे नवनीत, मैं आपको बताऊं कि इस कविता का जब लॉन्च हो रहा था जी, तो उसके बाद में एक आफ्टर लॉन्च पार्टी हमने रखी थी, तो उसमें बहुत सारे मेरे हम उम्र दोस्त भी थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार ठीक है, तुम्हारी ये किताब का नाम मेरी रचना दिल से है, ये रचना कौन है? बिल्कुल। मैंने कहा वैसे रचना का मतलब क्रिएशन होता है, और अगर कोई रचना है भी तो आपको ये खुशफहमी कहाँ से हो गई कि मैं उनसे आपका तारुफ करा दूंगा। चलिए, आपने कहा मेरी रचना कौन है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रेरणा कौन है? देखिए, इंसान बाय नेचर, कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है इंसान को कि इंसान बड़ा ही खुदगर्ज इंसान होता है बाय नेचर, यानी बाय इवोल्यूशन, द वे वी आर मेड, द ह्यूमंस आर बाय नेचर वेरी सेल्फिश। ओके, यानी आपने वो अकबर बीरबल की कहानी भी सुनी होगी जी, कि एक बार अकबर ने कहा कि भाई बीरबल से कि भाई सबसे ज्यादा इंसान को प्यारा कौन होता है? तो बीरबल ने कहा जान। तो बादशाह बड़े नाराज हो गए। फिर वो किस्सा है कि वो बंदर दिया को बीरबल ने उसके बच्चे के साथ पानी के एक तालाब के अंदर एक छोटे से फवारे के अंदर खड़ा कर दिया, और पानी का लेवल बढ़ता गया, और बंदरिया बच्चे को बचाती रही, यहाँ रख के वहां रख के, सिर पे रख के, पर आखिर में जब नाक के ऊपर पानी आ गया तो बच्चे को छोड़ के बाहर निकल गया। तो इंसान जो है खुदगर्ज होता ही है, दैट इज हाउ इंसान और ह्यूमंस आर क्रिएटेड। मजे की बात यह है कि ये जो जज्बा है प्यार का, मोहब्बत का, इश्क का, लव का, ये जो जज्बा है ये वाहिद ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता जी। इसलिए क्या है कि ये जो जनर है ऑफ लव, पोएम्स एंड मोहब्बत, प्यार, जनर ने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है। और आप देखेंगे कि हमारे हिस्ट्री में भी, अदरवाइज भी, लिटरेचर में भी जो शिद्दत से की हुई मोहब्बत है, जो शिद्दत से किया हुआ इश्क है, ये इसको उन्होंने बंदगी का जो है के साथ उसकी तुलना की है, या खुदा की इबादत के बराबर उसको माना है जी। और यही रीजन है कि जो पुराने मोहब्बत के किस्से हैं वो आज तक सुनाए जाते हैं, उसके ऊपर कहानियां लिखी जाती हैं, उसके ऊपर कविताएं लिखी जाती हैं, और वो इनेक्ट किए जाते हैं। चाहे रोमियो जूलियट हो, शेक्सपियर का किया हुआ, या जो असली कहानियां अपना लैला मजनू हो, श्री फराद हो, सोनी महिवाल हो, वो यानी कब ये कहानियां तो कब हुई थी, कई साल पहले, और आज तक भी सुनाई जाती हैं। उसके ऊपर बहुत सारी क्रिएटिव जो है क्रिएशंस होती हैं। तो ये एक तरीके से मैं इस जज्बे ने मुझे फैसिनेट किया और कुछ लिखने के लिए मजबूर किया। और दूसरी बात यह है कि जैसे इंस्पिरेशन की आप क्या बात करते हैं कि एक कविता आई कहाँ से, निकली कहाँ से, कि भाई हर कविता जो है एक अलग मोहब्बत की छटा के बारे में है, एक मोहब्बत आयाम है, ये मोहब्बत के अलग आयाम के बारे में है। तो जी, मैं रहता हूँ बम्बई में जो है ना स्पेस कॉन्स्टेंट्स है जी। यहाँ पे जो है मोहब्बत का कोई भी आयाम हो वो लोगों से घिरे हुए ही एक्सप्रेस होता है, वो लोगों से घिरे हुए ही व्यक्त किया जाता है। तो चाहे वो लोकल ट्रेन में हो, चाहे मॉल में हो, चाहे सी बीच पे हो, चाहे सड़कों पे हो जी, तो आपको कई ऐसे आयाम जो है
चलते फिरते नजर आ जाएंगे, जो कि कविता को इंस्पायर कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है कि कविता का जो भाव है उसमें प्रेम कितना सर्वोपरि निकल करके आता है। और आपने कहा कि क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं और हर तरफ जब आदमी होता है, बेशुमार आदमी, और उनके बीच में जो किस तरीके से आप लोगों को एनालाइज करते हैं, वहाँ प्रेम की चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग पैरामीटर्स प्रेम के होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ विपुल जी कि जब हम प्रेम की बात करते हैं, और आज हम प्राइमरीली प्रेम की ही बात कह रहे हैं जिसकी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सच्चे प्रेम की क्या कसौटियां हैं, तो उसकी क्या डेफिनेशन होती हैं या क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, मैंने प्रेम कविताएं लिखी है, ऐसे ये नहीं मैं कह सकता कि मैं भाई इसका कोई प्रेम का बहुत बड़ा जानकार हूँ या प्रेम का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ जो कि प्रेम की व्याख्या कर सकता हूँ। पर एक सादे से इंसान की तरह जिस तरीके से प्रेम को मैं देखता हूँ, उस तरीके से जो प्रेम शिद्दत से किया होता है, जो प्रेम दिल से निकलता है, उसकी एक ही व्याख्या है कि कोई और या जो भी चीज है जिससे आप प्रेम करते हैं, चीज है, इंसान है, एंटिटी है। जैसे आप देखते हैं मीराबाई ने तो कृष्ण जी से प्रेम किया और अपनी जान की परवाह नहीं की, जहर का प्याला भी पी लिया जी। हाँ, तो जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं, वो अगर आपको अपने से ज्यादा जो है जरूरी या इम्पोर्टेंट लगने लगे, वो सच्चा प्रेम। तो ये अपने से ज्यादा की जब बात आती है विपुल जी, तो जिस तरीके से आज के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं कि एक समय तक, एक पोजीशन तक, या जैसे कहना चाहिए कि एक एक्टिवेशन पॉइंट तक जो है आप किसी चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं, और अगर ये वन साइडेड होता चला जाता है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि प्रेम में उसकी क्या पैरामीटर्स होते हैं कि जब आप किसी एक्टिवेशन पे पहुंच जाते हैं या किसी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं? देखिए, प्रेम के थ्रेशोल्ड जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेजेस के लव होते हैं। मोहब्बत जो है, अगर आप एक, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसमें हर चीज क्लासिफाई की जाती है। तो अगर प्रेम को आप उसी तरीके से एक डिटैच्ड एटीट्यूड के साथ क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो कई स्टेजेस होते हैं प्रेम के, या कई प्रकार होते हैं प्रेम के। एक प्रेम वो होता है जो प्रेमिका के साथ में होता है, एक प्रेम होता है जो दुतरफी होता है, एक प्रेम जो होता है वो एक तरफी होता है, एक प्रेम जो वो होता है जो इश्क मोहब्बत प्रेम, जो जिस तरीके से क्लासिक डेफिनेशन है जो हम मानते हैं एक लड़का लड़की के बीच, आदमी औरत के बीच, उससे हटकर होता है। मैंने प्रेम जो है मिट्टी के लिए, देश के लिए, बच्चे के लिए, वो एक अलग जज्बा होता है। एक प्रेम किसी का खुदा के लिए होता है, इतना ज्यादा होता है। तो एक जेनेरिक डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन में आप इसको बांध के नहीं रख सकते। और जहां तक थ्रेशोल्ड का सवाल है, ये तो आप हर जगह बताया गया है और आप एक्सपीरियंस भी करते हैं कि इसकी कोई प्रेम को या मोहब्बत को आप किसी दायरे में या किसी सरहद में बांध के नहीं रख सकते जी। जो जैसे कहा गया है ना कि लव नोज नो बाउंड्रीज, तो बिल्कुल वैसे ही है कि इसमें उम्र, जात पात, मजहब और जगह, यानी तुलसीदास की कविता है ना कि भाई कुमुदिनी जलहरी खिले चंदा बसे आकाशी, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर। तो किसी भी तरह की हद में आप इसको बांध के नहीं रख सकते। मोहब्बत, इश्क, प्रेम जो है वो आजाद है, एक आजाद जज्बा है, और वो चाहे किसी भी तरीके का हो, वो आजादी होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, और क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं विपुल जी, तो मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की आप कविताएं लिखते हैं, जो लैंग्वेज का उसमें प्रयोग करते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू का इतना शानदार एमलगमेशन हमें देखने को मिलता है, तो ये जो एक आज की जो नई, जो जिसे हम कहते हैं कि जेनजी जो है, जिस तरीके से जो टेक्निकली साउंड जो बच्चे हैं, और उनके लिए हिंदी और उर्दू के इतने ज़बरदस्त शब्दों का प्रयोग करना की जो ब्यूटी, उसका एसेंस है, वो लोगों तक पहुंचाना, ये भी बड़ा एक चैलेंज था। जी हाँ, चैलेंज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतना ज्यादा भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी जो बोलचाल की भाषा है, आपकी भाषा है, मेरी भाषा है, ज्यादातर लोगों की भाषा जो है हिंदुस्तान में, वो ना हिंदी है ना उर्दू है, वो हिंदुस्तानी है। वही मैं उसको ना हिंदी कहूंगा ना उर्दू कहूंगा। हम आप जो बात करते हैं वो हिंदुस्तानी में बात करते हैं।
तो अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करें तो वो भी अजीब सा लगेगा, अगर हम बिल्कुल उर्दू में बात करें तो वो भी अजीब सा लगेगा। और मैं कहीं ना कहीं जहाँ आप बिलोंग करते हैं वहाँ का कुछ ना कुछ असर आपकी जुबान पे, बोलचाल की जुबान पे आता है जी। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे घर की जो बोलचाल की जो जुबान है, वो जब मैं यहाँ बम्बई में लोगों से बात करता हूँ तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई मैनी टाइम्स मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, तो शुरू में मुझे कहा करते थे विपुल तुम उर्दू बहुत अच्छी बोलते हो। मैं कहता यार मैं तो उर्दू बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये तो मेरे घर की जुबान है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो और यही जुबान जो है मैंने अपनी कविताओं में इस्तेमाल की है। और दूसरा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इस बात का हुआ है कि जो 50s से लेकर 70s तक जो शायर हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में गीत लिखे हैं, जैसे साहिर लुधियानवी हैं, मजरूर सुल्तानपुरी हैं, गोपाल दास नीरज हैं जी, इनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, उनकी लैंग्वेज से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज जब मैं लिखता हूँ तो वो लैंग्वेज आ जाती है मेरी लिखाई में। और it is not so much of a effort to popularize the language among people, because that is the language which 80% of the India speaks. और आज चाहे यहाँ बम्बई का कोई आप मैं देखता हूँ कई बार ट्रैवल करते में, अदरवाइज या जो चाय की दुकान वाला है, पान वाला है, यहाँ का मराठी बोलने वाला है, यहाँ की लोकल जो बम्बई लैंग्वेज कही जाती है वो बोलने वाला है, वो भी 60 के गाने लगा के सुनता है और समझ में आते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि उसको गाने समझ में नहीं आते। चाहे नीरज के गाने हो, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, या साहिर के गाने हो, मैं पल दो पल का राही हूँ, उनको ये गाने से वो भाषा समझ में आती है। ऐसा नहीं कि वो भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो थॉट एक्सप्रेस किया जाता है एक कविता में वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो थॉट इंसान की दूसरे इंसान की समझ में आ जाए तो भाषा तो अलंकार है, भाषा खाली सजाने के लिए उस थॉट को, भाषा का मतलब अपने आप लोग समझ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है, और क्योंकि टेक्निकली आज हम जिस तरह से बातें कर रहे हैं और कविता की बात कर रहे हैं हम और प्रेम की बात कर रहे हैं, और एक आपसे एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा विपुल जी कि क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हैं और आज के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, हालांकि इससे पहले भी आपने इस बात का जवाब दिया, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जो आज का जो यूथ है जिसके लिए आपने जो कविताएं लिखी हैं या जिनको आप लैला मजनू, शीरी फरहाद, या आप उनको जिस तरीके से रोमी जूलियट भी अगर हम कहें पढ़ाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि वो प्यार कितना गाढ़ प्रेम है, तो टेक्निकली साउंड होते होते लैंग्वेज पे जो कमांड होना चाहिए वो कितना ज़रूरी है? देखिए, मोहब्बत करने के लिए लैंग्वेज की तो ज़रूरत ही नहीं। दो बिल्कुल अलग अलग कौम से भाषा न समझने वाले लोग भी मोहब्बत कर सकते हैं जी, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता दिल से है, आंखों से है, नजरों से है। उसमें भाषा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करती। ट्रू। और मैंने यहाँ बम्बई कॉस्मोपॉलिटन जगह मैंने देखा है ऐसा होते हुए कि लोग दो लोग जो हैं जो अलग अलग प्रांतों से हैं, जो भाषा नहीं जानते, पर उनमें हुई है मोहब्बत हुई है। तो भाषा जो मैंने जैसे कहा ना, थॉट और जो जज्बा है वो अगर प्योर हो, वो अगर खालिश हो, तो भाषा तो अलंकार है, भाषा खाली एक्सप्रेस करने का जरिया है जी। और भाषा के ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो भाषा के ऊपर आपको इतना कमांड होना चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं वो आपके पास इतने शब्द हों कि आप उसको व्यक्त कर सकें। यानी कई बार क्या होता है कि आदमी कहना बहुत कुछ चाहता है पर आपके पास शब्द ही नहीं होते, आपके पास वो लफ्ज ही नहीं होते जो आप सोच रहे हैं आप उसको बयां कर सकें, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से बयां कर सकें। तो आप ढूंढते रह जाते हैं या आप कुछ लफ्जों में के बंदी बन के रह जाते हैं, क्योंकि आपको वही जो दो चार लफ्ज आपकी वोकैबुलरी में है उन्हीं के अंदर उसको बांधना पड़ता है। तो वहां जाके जो है भाषा का महत्व हो जाता है। लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप जो है बहुत लिटरेरी उर्दू जानते हो या आपने गालिब के ऊपर या लिटरेरी कोई आपने डिग्री ली हो या आपने जो है हिंदी जो है भाषा में कुछ स्नातक किया हो, जो भी किया हो, कोई लिटरेरी क्वालिफिकेशन ली हो, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास इतने लफ्ज होने चाहिए कि जो आपके दिमाग में आया, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आप उन लफ्जों में व्यक्त कर सकें, अच्छे से व्यक्त कर सकें।
क्योंकि आप देखिए जो बहुत से कवि हुए हैं, हमारे जो पुराने कवि हुए हैं, उनकी कोई लिटरेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब कबीर की कोई, वो तो जुलाहा थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, कितनी सुंदर कविता लिखी जी। और ऐसे बहुत से हैं एग्जाम्पल जिन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली थी। तो थॉट अगर आपके मन में है तो भाषा आपके पास इतनी होनी चाहिए कि एक तो वो कि आप ऐसा कुछ ना लिख डालेंगे दूसरे की समझ ही ना आए। आफ्टर ऑल आप लिखते हैं, लोग पढ़े तो उनको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या लिखा गया है, क्या कहना चाहता है जी। तो उस एक्सटेंट तक मुझे लगता है कि भाषा का महत्व है, भाषा की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है और बड़ा मज़ा आ रहा आपसे बातें करने में, लेकिन समय का हमारे पास ज़रूर अभाव है और इसीलिए जिस तरीके से आज मेरी रचना दिल से खुल करके जिस तरीके से विपुल जी ने आज किताबें बोलती हैं मैं हमें बताया, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े विपुल कुलश्रेष्ठ जी, और जिनकी कविता संग्रह जो है मेरी रचना दिल से बहुत ही पॉपुलर है और लोग बहुत इसको पसंद भी कर रहे हैं और आम भाषा में लिखी गई एक कविता संग्रह है। और आज विपुल जी हमारे साथ जुड़े। विपुल जी, रेडियो जिंदगी के प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके श्रोताओं को भी।